हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के पाठ नंबर 11 बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। आइए इनका परिचय जानते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। यानी कि उनके माता पिता का जन्म, जो उनका निधन था, वो उनके बचपन में हो गया था, तो जिस कारण से उनकी जो बचपन था उनको कठिनाइयों में उनका बीता था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान अर्थात उनकी जो मृत्यु है सन 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। यानी उन्होंने जो रचना की थी गद्य की अलग अलग विधाओं में उनको पॉपुलैरिटी मिली थी। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये उपन्यास है। चिता के फूल ये कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर ये उनका यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। आइए पाठ के बारे में पढ़ते हैं कि लेखक इस पाठ में क्या कहना चाह रहा है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। अर्थात यहाँ लेखक कहना चाह रहा है कि किसी गुणों के कारण ही कोई सन्यासी बनता है, ना कि कोई दिखावा करने से, ना कोई बाह्य अनुष्ठान करने से। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अर्थात जो बाल गोविंद भगत थे वो गांव में रहते थे और किन किन चीजों का पालन करते थे, हम इस पाठ में इसके बारे में पढ़ेंगे कि उनको सन्यासी क्यों कहा जाता था। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, अर्थात उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की थी और उनके बाल जो थे पक गए, मतलब सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी डालते थे। उनके वस्त्रों के बारे में बताया हुआ है कि वो कम कपड़े डालते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा मतलब सर्दी आती, तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, अर्थात छोटा सा कंबल एक ओढ़कर रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। अर्थात उनका व्यक्तित्व बताया हुआ है कि वो क्या क्या धारण करते थे। उनके कमर में एक लंगोटी थी और सिर पर वो टोपी डालते थे, और जब ठंड आती थी वो हमेशा कंबली डालकर रहते थे और माथे पर चंदन का टीका लगाते थे। और ऐसा लग रहा था जैसे कि औरतें टीका शुरू करती हैं वहां से, वैसे ही वो टीका लगाते थे, यानी बड़ा बड़ा टीका लगाते थे। और गले में तुलसी की जड़ों की माला हमेशा उनके गले में रहती थी। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में है, उनके कद काठी के बारे में, उनकी आयु के बारे में है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनकर आते हैं उनमें से यही हो सकता है कि उनकी आयु कितनी रही होगी।
तो हम लिखेंगे 60 से ऊपर। एग्जैक्ट तो लेखक ने नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 60 से ऊपर होगी। उनके बाल सफेद थे, उनकी जो दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते, यानी कि लंबे लंबे बाल या दाढ़ी उनकी नहीं थी, अर्थात वो बिना दाढ़ी के ही थे। और उनका जो चेहरा था हमेशा सफेद बालों से ही रहता, सफेद जैसा लगता था। और कपड़े नाम मात्र के डालते थे, एक लंगोटी डालते थे सिर्फ। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल ग्रस्त, यानी कि वो साधु ना होकर एक ग्रस्त थे। ग्रस्त मतलब कि वो घर गृहस्थी वाले थे, उनका परिवार था, उनका बेटा था, उनकी बहू थी, तो उनको हम ग्रस्त कहते हैं। साधु नहीं कहते हैं, जो हमारे समाज में साधु जिन्हें कहा जाता है कि जिनकी अपना घर बार नहीं होता, अर्थात वो किसी परिवार से संबंध नहीं रखते। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था, अर्थात बेटे और उसकी बहू को तो लेखक कह रहे मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामख्वाह झगड़ा मोल लेते, अर्थात वो काम करते रहते, बिना बात के किसी से बात नहीं करते थे, कोई झगड़ा नहीं करते थे, और कोई बात उन्होंने कहनी थी उसमें कहते हुए वो संकोच नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, अर्थात उनको कोई चीज चाहिए भी होती थी तो उनसे किसी से पूछ कर ही उसको यूज करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वे दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, अर्थात वो नियम के इतने पक्के थे, तो बिना किसी बात के कोई अगर उनको चाहिए भी होता था तो दूसरों की चीजों को बिना पूछे उसको छूते भी नहीं थे। वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कबीर को अपना साहब मानते थे, अर्थात उनके लिए जो कबीर दास जी थे हमेशा भगवान की तरह थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उस साहब के दरबार में ले जाते। यानी कि जैसे हम कई बार होता है कि हम कुछ बनाते हैं, जैसे हम कोई ठाकुर जी रखते हैं तो ठाकुर जी को जैसे भोग लगाते हैं, उसी तरह से जो बाल गोविंद भगत थे वो कुछ भी उनके खेत में होता था तो पहले साहब के दरबार में ले जाते थे, भेंट स्वरूप ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते, उसी से गुजर चलाते, यानी अर्थात वहां पे सब कुछ दे आते और उसके बाद वो वहां से जो कुछ मिलता उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। अभी हमने जो पहरा पढ़ा है उस पे कुछ प्रश्न देखते हैं कि बाल गोविंद जो भगत थे वो ग्रस्त थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा गया है, क्योंकि इनकी जो विशेषताएं बताई गई हैं उसके अनुसार हमें बताना है कि उन्हें साधु क्यों कहा गया है। तो हमने पहले पढ़ा है कि वो ग्रस्त जीवन का पालन करते थे, लेकिन जो उनका व्यवहार था वो साधुओं जैसा था। कैसे था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे और हमेशा सबसे खरा व्यवहार करते थे और बिना पूछे किसी की वस्तु को धारण नहीं करते थे, जो एक साधु की निशानी होती है, अर्थात वो बेवजह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे। और हमें एक और प्रश्न निकला है कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो कबीर के प्रति उनकी आस्था कैसी थी, तो उनकी जो आस्था थी वो अटूट थी। वो हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि वो जो खेतों में उगाते थे वो सारा वो कबीर के मठ में जाकर वो दे देते थे और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था उसी से ही गुजारा करते थे। और अब है एक और प्रश्न बन सकता है कि जो आजकल की जो समाज है उसमें हमें कितने से ढोंगी साधु देखने को मिलते हैं। तो जो कबीर जी थे वो एक अलग से उदाहरण कैसे प्रस्तुत करते हैं कि जो आजकल का समाज है, आजकल के जो समाज में साधु रहते हैं वो दिखावा अधिक करते हैं, लेकिन उनमें लालसा ज़्यादा होती है, धन कमाने की लालसा ज़्यादा होती है, लेकिन अपने पे अप्लाई नहीं करते। लेकिन जो हमारे बाल गोविंद भगत थे वो मठ में चढ़ाने के बाद जो वहां से बचता था, अर्थात उनको किसी प्रकार का लालच नहीं था, वो वहां से जो कुछ बचता था उसी से ही वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। आइए आगे देखते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, अर्थात उनकी एक और विशेषता थी कि वो मधुर गान भी गाते थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे,
अर्थात जो कबीर जी के पद थे, कबीर जी के जो साखियाँ थी, वो हमेशा गाते रहते थे और ऐसा लगता था कि वो एक जीवंत रूप धारण कर लेती थी उनकी साखियाँ। आषाढ़ की रिमझिम रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेढ़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। यहाँ पे लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है कि जो आसमान में बादल घिरे हुए हैं, तो खेती बाड़ी चल रही है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। अर्थात उस समय जो बाल गोविंद भगत थे, खेती बाड़ी करते हुए मधुर स्वर में गान कर रहे थे। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। अर्थात वो धान के पौध को खेत में लगा रहे थे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। यानी कि जो उनके जो मधुर स्वर निकल रहा है, जो पूरा वातावरण है संगीतमय हो जाता है और कुछ को इस मिट्टी पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर ले जा रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी जो औरतें हैं वो उनके होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यानी इस जादू के बारे में बताया हुआ है कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जादू की तरह काम कर रहा था। वो कैसा जादू था कि बाल गोविंद का जो संगीत था, उनका स्वर था, वो मधुर स्वर में गान करते थे, गाना गाते थे, गीत गाते थे। और सुबह का समय हो या खेत में काम करने का समय, भगत जी का जो संगीत है वो हमेशा सुना जा सकता था। अर्थात वो हर समय गाते रहते थे। और उनके संगीत का जादू था कि उस समय जब खेलते बच्चे जो वहां पे खेल रहे थे वो झूमने लगते हैं। जो औरतें काम कर रही हैं वो भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाए हैं वो भी पैर उनके जो है उठने लगते हैं, ताल से उठने लगते हैं। अब यहाँ पे एक मौसम के बारे में बताया गया है कि वो कौन सा मौसम है। तो ये आषाढ़ का मौसम है, अर्थात वर्षा ऋतु का जो पहला महीना होता है उसके बारे में बताया हुआ है। उस समय क्या क्या होता है, लोग यहाँ पे रिमझिम बरसात होती है और इससे खेती का काम शुरू में ही हो जाता है। और किसान इस समय हल चलाते हैं और धान की रोपाई करते हैं। जो बच्चे हैं पानी भरे धान के खेत में उछल कूद करते हैं। और इसी बारे में इसी मौसम के बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया हुआ है। यहाँ पे भगत जी की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आई हैं। एक तो वो मधुर स्वर में गान करते हैं और वो परिश्रमी भी हैं। अर्थात वो साधु होने के साथ ग्रस्त जो उनका जीवन है उसको सही ढंग से काम भी करते हैं। अर्थात वो ग्रस्त में साधु की तरह काम भी करते हैं और ग्रस्त की तरह भी काम करते हैं। आगे देखिए, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। अर्थात उस समय जो दादुर होते हैं या झिल्लियां होती हैं, उनकी जो आवाज है वो भगत जी के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं पा रही थी। उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चियूं उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इसमें वर्षा वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु के जब वर्षा ऋतु शाम के समय जब थोड़ी समाप्त हो जाती है, उस समय भादों की जो रात है वो सजीव हो उठती है। वो कैसे, क्योंकि उस समय जो वर्षा के बाद बादल गरज रहे हैं, जो झिंगुर है वो कोलाहल कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, बिजली चमक रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो साफ साफ सुनाई दे रहा है। और भगत जी अपने गीत के माध्यम से किस मुसाफिर को जगा रहे हैं, क्योंकि भगत जी कबीर जी को मानते हैं और कबीर जी के अनुसार जो संसार है जो एक सराय के समान है, धर्मशाला के समान है,
जहाँ पर व्यक्ति कुछ समय के लिए रुकता है, विश्राम करता है और फिर उसे जाना पड़ता है। उसी तरह से जो संसार है वो एक सराय के समान है और लोगों को वो मुसाफिर के रूप में संबोधित कर रहे हैं कि अपने जो कर्म है तुमने किए हुए हैं वो समय ना गंवाते हुए अच्छे कर्म में अपना समय बिताना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने पंक्तियां गाई हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियां। यहाँ पे पियवा और सखियां का क्या क्या हम प्रतीकात्मक अर्थ ले सकते हैं। तो पियवा का मतलब हम उस निराकार ब्रह्म के रूप में ले सकते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि हम उसको आकार में बांध नहीं सकते हैं। और सखियां जो शब्द है वो संसार के उन लोगों के लिए उनको उनके लिए माना गया है जो उस ब्रह्म को अर्थात भगवान को अपने से दूर समझने की गलती करते हैं। अर्थात जो बाल गोविंद भगत है, ये कबीर जी का मानना है कि जो संसार में जो प्रभु जी है, जो ईश्वर है, हमारे अंदर ही विद्यमान है, लेकिन जो व्यक्ति है उसे भूल जाता है और वो उसे अलग अलग जगह स्थानों में ढूंढने लगता है। आगे चलते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। यहाँ पे प्रभातियां जो शब्द है, प्रभातियां का मतलब होता है जो सुबह के समय, क्योंकि प्रभात का मतलब होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग का, और प्रभातियां जो सुबह के समय हम भजन गाते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी भी सुबह सुबह भजन गाते थे, प्रभातियां गाते थे। कब? कार्तिक के समय में। जो फागुन तक चला करती, इन दोनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे विंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। अर्थात जो कार्तिक का महीना होता है, तो कार्तिक के महीने से वो अपनी प्रभातियां शुरू करते थे। अर्ली मॉर्निंग उठते थे, ठंड का समय हो जाता था लेकिन वो फिर भी अर्ली मॉर्निंग उठते थे और नदी पे स्नान करने जाते थे और वहां से नहाने के बाद गांव के बाहर उनका जो तालाब था वहां पे स्थान बना हुआ था, वहां पे बैठ के अपनी खंजरी बजाते थे और अपना गाना अपने भजन गाने शुरू कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटाने वाली भोर में ही उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी कि लेखक कहना चाह रहा है कि मैं तो हमेशा से देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन जब माघ महीने में बहुत ठंड होती है, उस समय कह रहे हैं उस ठंड में भी उनका जब संगीत मुझे आवाज आई तो मैं उठकर वो देखने के लिए चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात जो तारे हैं उस समय निकले हुए थे। अर्थात बहुत सुबह की बात का वर्णन कर रखा है कि सुबह तो हो गई थी लेकिन अभी तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। अर्थात लग रहा था कि सूर्य उदय होने वाला है। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। अर्थात उस समय का जो वर्णन था, तो कह रहे कि सब जगह अजीब वातावरण था, अर्थात सब जगह बिल्कुल शांति थी, ऐसा लग रहा था सब जगह कुहासा छाया हुआ है, अजीब वातावरण लेखक को मालूम लग रहा था। और जो बाल गोविंद जी थे वो कैसे थे, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे थे और एक चटाई पर बैठे थे। कुछ मतलब घास की जो चटाई होती है उस पर बैठे थे, काली कमली ओढ़े और छोटा सा कंबल ओढ़कर बैठे थे और अपनी जो खंजरी थी वो बजाने में मस्त थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, अर्थात उनके मुंह से जो भजन थे वो लगातार बज रहे थे, अर्थात वो जो भजन थे वो गा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, अर्थात वो साथ साथ खंजरी भी बजा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कम पा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रमबिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। यानी कि वो कह रहे थे, लेखक कहना चाह रहा है कि इतनी ठंड में भी वो अपना जो नित्य नेम था, उनकी जो दिनचर्या थी वो उनकी कभी भी समाप्त नहीं होती थी और वो भजन गाते हुए इतने मस्त हो जाते थे कि उनको किसी चीज का होश नहीं होता था। लेखक कहना चाह रहा है कि मैं उस समय इतना कांप रहा था, क्योंकि जाड़े का समय था, कांप रहा था, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत के जो माथे से जो बिंदु थे, श्रम बिंदु मतलब उनके जो पसीने की बूंदे थी, अर्थात उनके जो वो भजन गा रहे थे, अपनी उत्तेजना में गा रहे थे, बिंदु उनके साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। तो पहला प्रश्न हम करेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था प्रभातियों के बारे में। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि प्रभातियों का मतलब क्या होता है।
तो मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रभातियां, प्रभात का मतलब होता है सुबह, और जो सुबह को गाया जाने वाला जो भजन होते हैं उसको हम प्रभातियां कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इनकी विशेषता क्या होती है। तो जो बाल गोविंद भगत जी थे, वो सुबह सुबह नदी में स्नान करके लौटते थे और पोखर के किनारे उसे गाते थे, और भगत जी ताल मिलाने के लिए खंजड़ी को भी साथ में बजाया करते थे। और उनका जो जो प्रभातियां थी कब से कब चलती थी, कार्तिक मास से लेकर फागुन मास तक चलती थी। माँ की कड़ी सर्दी में भी भगत के माथे पर पसीना क्यों चमक रहा था? क्योंकि माँ की जो सर्दी होती है बहुत ज्यादा कटकटाने वाली होती है। लेकिन भगत जी के माथे पर पसीना चमकने का क्या क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो भगत जी थे अपने लय में अपने मस्त होकर वो गाना गाते थे, भजन गाते थे, और आसमान में जो तारे चमक रहे थे, सूर्योदय होने वाला था, सब जगह थी वो जो कोहरे की अर्थात जो चादर पड़ी हुई थी, कोहरे की चादर पड़ी हुई थी। भगत की प्रभाती का लेखक पर क्या असर हुआ? जो भगत जी सुबह सुबह गाया करते थे, उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा था? लेखक स्वयं कह रहा है कि मैं देर तक सोने वाला था, लेकिन एक दिन उसे क्या हुआ कि वो कड़ाके की ठंड में वह उस ओर चला गया जहाँ पे जो भगत जी थे अपनी प्रभाती गा रहे थे, और उनकी प्रभाती को सुनते 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 उसकी ओर वो खींचा चला जा रहा था, अर्थात उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो उसको सुनने के लिए उनकी ओर चल पड़े। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। यहाँ पे संध्या शब्द आया है। संध्या का मतलब होता है जो शाम के समय। पहले हमने प्रभातियां पढ़ा था, अब यहाँ पे संध्या यानी कि सांझ जो समय, शाम का समय होता है, उस समय जो भजन किया जाता है। उमस भरी शाम को ना शीतल करती, अर्थात जो शाम के समय जो गर्मी होती थी उससे लोगों को राहत मिलती थी उनका भजन सुनकर। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, यानी कि आसपास के जो लोग थे गांव में, वो भी शाम को आकर उनके साथ बैठ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती, अर्थात जो साथ बैठे हुए लोग थे वो पीछे पीछे उस भजन को गाते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से, अर्थात सब लोग इतने मस्त हो जाते कि वो एक जैसे स्वर में गाने लगते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी कि उनका जो मन के साथ साथ उनका जो तन भी है वो भी डोलने लग जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं, अर्थात जो आसपास के लोग थे, जिनके साथ सुन रहे थे, श्रोता लोग थे, वो भी बाल गोविंद भगत जी के साथ नाचने लग जाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। यानी लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है कि जो शाम के समय बाल गोविंद भगत जी भजन गाते थे, और उनके साथ साथ गांव के जो लोग हैं वो भी गाने लगते थे, नृत्य करने लगते थे, और उस जो वातावरण है बहुत ज्यादा संगीतमय हो जाता है। तो इसमें एक प्रश्न है संध्या के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया। जो संध्या है वो सायकाल में जब गाए जाने वाला भजन या फिर गीत को कह सकते हैं। तो शाम के समय भगत का साथ देने वालों को क्या कहा गया इसमें? प्रेमी मंडली कहा गया, क्योंकि उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। जो गांव के लोग उनके साथ थे उनको हम प्रेमी मंडली कहा गया यहाँ पे। वे लोग भगत जी का किस प्रकार से योग करते थे? वे प्रेमी बाल गोविंद के साथ मिलकर उनके जो भजन थे वो गाते थे, उनके साथ साथ गाते थे, और खंजड़ी और करतालों के माध्यम से अपना ताल मिलाते थे, और निश्चित जो तय और लय ताल के साथ उनकी जो गति हमेशा होती थी। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति आई है, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। इसका क्या मतलब है, इसका क्या आशय है? तो भगत के गायन का जो स्वर है वो एक लय ताल के साथ चढ़ाव पर होता, अर्थात वो अपनी भक्ति में, अपनी जो मस्ती में वो गाते थे, तो श्रोताओं का जो मन है वो भी संगीत के साथ उठने लग जाता था, क्योंकि वो भी उनका जो मन है वो भी संगीत में हो जाता था। इस संगीत से उनका जो मन है आनंदित होकर शरीर पर हावी हो जाता, अर्थात जो उनका शरीर है वो भी नृत्य करने लगता था, क्योंकि जो संगीत है वो अच्छे अच्छों को नाचने पर मजबूर कर देता है। तो बाल गोविंद जी का जो भजन था वो गांव के लोगों को नाचने पर मजबूर कर देता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा,
अर्थात यहाँ पे लेखक उनकी संगीत साधना के बारे में बता रहे हैं कि वो कितने संगीत प्रेमी थे। एक बार उनका बेटा मर गया, इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। अर्थात उसके बारे में बताया गया कि उनका जो बेटा था वो सुस्त था, यानी कि कमजोर था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि उनका बेटा जो था वो अब नॉर्मल था, तो जो बाल गोविंद भगत थे उससे ज्यादा प्यार करते थे। उनका मानना था कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। बड़ी साद से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुबक और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। अर्थात जो उनकी बेटे की पत्नी थी, उसने सारा घर संभाल लिया था। तो बाल गोविंद भगत जी को चिंता नहीं रहती थी, दुनियादारी निभाने की चिंता नहीं थी। यहाँ पे तभी कहा गया है कि दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, क्योंकि उसने सारी गृहस्थी संभाल ली थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, क्योंकि यहाँ बताया गया समाज के बारे में बताया कि समाज जो है किसी को एक दूसरे की खबर नहीं होती, क्योंकि सब लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि जब किंतु मौत आती है तो सबका ध्यान खींच लेती है, अर्थात किसी घर में मृत्यु होती है तो सबको पता चल ही जाता है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। यहाँ पे लेखक अपना कह रहा है कि मैं दंग रह गया। क्यों? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है, उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। यानी उनका जो यंग बेटा था वो मर गया है, उसके बाद भी वो संगीत में इतने व्यस्त हैं कि आसन जमाकर वो भजन गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी कि उनमें तल्लीनता में, उनके मस्ती में कोई भी फर्क नहीं होती जैसे आम दिनों में होता उनका। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहिणी मतलब जो अपने प्रेमी से अलग होती है। यहाँ आत्मा की बात की गई है कि आत्मा अपने प्रेमी अर्थात परमात्मा से मिल गई है, क्योंकि जो बाल गोविंद भगत थे वो इस दुनियादारी से, तभी उनको साधु कहा गया था कि क्योंकि वो मोह माया में बंधे नहीं हुए थे। वो अपनी बहू को भी कह रहे थे कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि जो आत्मा है परमात्मा से जाकर मिल गई है, क्योंकि यही उनका अंत होता है कि जो आता है वो चला जाता है, उसे जाना ही होता है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन कौन बात। अर्थात वो ये कहना चाहता है कि इससे ज्यादा अच्छी बात कौन सी हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। अर्थात लेखक कहना चाह रहा है कि वो इतना विश्वास था उनको कि जो आत्मा है परमात्मा में जाकर अवश्य मिलती है। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कुछ कि बाल गोविंद भगत की जो बेटे की मृत्यु हुई थी, तो उसमें जो उनकी विशेषताएं हमें क्या क्या देखने को मिली थी, उनका बेटा कैसा था, इस बारे में पढ़ेंगे। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो बाल गोविंद का भगत था वो बोधा था, अर्थात मंद बुद्धि का था। तो तभी उसको भगत जी अपने बेटे को और ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे मनुष्य ज्यादा प्यार के, ज्यादा मोहब्बत के हकदार होते हैं, इसलिए वो अपने बेटे को ज्यादा प्यार करते थे। बहू के आने से जो उनकी दुनियादारी थी वो किस तरह से वो अलग हो गए थे, क्योंकि जो उनकी बहू थी वो बहुत सुशील थी। उसने जो सारी गृहस्थी संभाल ली थी, सारी घर की जिम्मेवारी संभाल ली थी। वो उनके बेटे की सेवा भी करती थी, उनकी सेवा भी करती थी, और इसलिए वो जो भगत जी थे वो दुनियादारी से निवृत्त हो गए थे। लेखक ने एक बात की है कि संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब उसे देखा। तो लेखक ने उनकी संगीत साधना का जो चरम उत्कर्ष है उसे देखा जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे एक बात की गई है कि जो बाल गोविंद भगत जी ने विरहिणी किसे कहा है, तो विरहिणी है उसे आत्मा को कहा गया है, क्योंकि मरने के बाद जो आत्मा है परमात्मा में जाकर
मिल जाती है, वो अपने प्रेमी से जा मिलती है। अर्थात वो इस अटल सत्य को हमेशा मानते थे और दूसरों को भी कहते थे। इसलिए वे अपनी बहू को भी इसको उत्सव मनाने के लिए कहते हैं, इसे उत्सव के रूप में करने के लिए कहते हैं और ना रोने के लिए कहते हैं। अगला पैरा देखते हैं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से भी आग दिलाई उसकी, क्योंकि जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह देश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बेटे की मृत्यु के बाद वो अपनी जो बहू थी उनको वहां से जाने के लिए कहते हैं, अपने उसके भाई को बुलाकर कहते हैं इसको अपने साथ ले जाओ। लेकिन जो उनकी बहू थी वो जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा। तो यहाँ पे पुत्र वधू के बारे में बताया कि पुत्र वधू क्यों नहीं जाना चाहती, कि पुत्र वधू चाहती थी कि वह उनके साथ रहे, उनकी देखभाल करे, उनकी सेवा करे। वो उनको ये कहती है कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको कौन दवा पानी देगा, कौन आपकी सेवा करेगा। तो यहाँ पे एक पुरानी परंपरा के बारे में बताया गया है कि भगत ने परंपरा से हटकर कौन से कार्य किए थे, क्योंकि पहले के समय में बेटे के जो क्रियाक्रम था वो उन्होंने अपनी बहू से करवाया था। लेकिन पहले जो समय था, पहले का समाज था, किसी भी स्त्री को, किसी लड़की को ऐसे क्रियाक्रम करने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन जो भगत जी थे उन्होंने इससे हटकर अपनी बहू से क्रियाक्रम करवाए थे और अपने बहू के भाई से कहा था कि इसका विवाह कर दें। पहले के समाज में विधवा विवाह नहीं होता था। पहले इस पर कट्टर जो लोग थे वो इसको रीति को अपनाते थे कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भगत जी थे उन्होंने परंपरा से हटकर उनके बहू के भाई को बोला कि इसका दोबारा से विवाह कर दिया जाए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। अर्थात वो उनका जो रूटीन था, उनका जो दैनिक थी, वो हर साल गंगा स्नान करने जाते थे। वो स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम पर, यानी कि वहां पे संतों के दर्शन करने जाते थे और पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या, और ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अर्थात उनका मानना था कि मैं ग्रस्त हूं तो मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अर्थात वो जब जाते थे तो बिल्कुल किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। तो इतनी दूर जाते थे तब भी किसी से मांगते नहीं थे। जो घर से खाकर जाते थे वापस आकर ही वो कुछ खाते थे। अर्थात पूरे रास्ते वो पैदल चलते थे और बिना खाए हुए जाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो तोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन झिझने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बालून भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अर्थात अंत समय तक वो अपना जो उनका दिनचर्या थी उनकी वही रही थी। वो कहते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे थे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लोगों ने उनको सलाह दी कि आप अपना जो खाने पीने का ध्यान रखिए और अपना जो नेम है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। लोगों ने इनको नहाने धोने से मना किया, लेकिन उन्होंने अपना जो दिनचर्या थी उनको नहीं हटाया और वो हटकर टाल देते थे हमेशा ही। और हमेशा की तरह ही वो अपना भजन गाते रहते थे। संध्या के समय उन्होंने भजन गाया, लेकिन अगली सुबह जब कोई आवाज नहीं आई तो गांव वालों ने लौट कर वहां देखा कि वहां पे कोई भी जो बाल गंगा भगत की जो मृत्यु हो चुकी थी, अर्थात एक पंजर के रूप में पड़ी थी। उनका जो शरीर था वो पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था।
तो यहाँ पे लिखा गया है कि अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जाने वाली। रचना के आधार पर इसका वाक्य भेद बताओ। तो यहाँ पे किंतु शब्द का प्रयोग हुआ, किंतु योजक शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य अपने आप में पूरे हैं और दो वाक्य पूरे होने के बाद भी दोनों योजक शब्द से जुड़े हैं, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। इस बार का जो गंगा स्नान था पिछले गंगा स्नानों से किस प्रकार भिन्न था। तो भगत को गंगा स्नान के लिए आने जाने में 4-5 दिन लगते थे, परंतु उनकी जो शरीर पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन इस बार जब वो वापस लौटे तो वो बीमार हो गए, उनकी जो तबीयत थी वो खराब रहने लगी थी। भगत जी के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या होता था। तो गंगा स्नान का उनका उद्देश्य संत समागम और लोक दर्शन, यानी कि वो संतों के दर्शन करना ज्यादा जरूरी समझते थे, उनके साथ संगति करना ज्यादा पसंद था उन्हें। और वो उनके किस गुण की अभिव्यक्ति होती है, इससे उनके स्वाभिमानी और स्वावलंबी गुण का पता लगता है कि वो ना तो किसी से कुछ मांगते थे ना ही किसी से कुछ कहते थे। वो कुछ भी घर से कुछ खाकर चलते थे और आखिरी वो खाते थे। 4-5 दिन वो बिल्कुल भूखे बिताते थे, अगर उनको भूख लगती थी वो पानी पी लेते थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और पाठ का सार अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और मेरी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।